हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड फॉर द क्लास 6th. It is the sample paper by SOF Foundation with the syllabus of 23-24. Here is the syllabus. There will be 4 sections: section 1, section 2, section 3 and section 4. Section you have to do 50 questions with total time of an hour allotted to you, and in section 1 there will be logical reasoning. You have to attempt 15 questions and each right answer will carry 1 marks. In mathematical reasoning you have to attempt 20 questions with each 1 mark for the right answer. Everyday mathematics section will have 10 questions with each question carrying 1 marks for each right answer. Achiever section में you have to attempt 5 questions with the 3 marks for each correct answer. So what is the syllabus? In section 1 there will be verbal and non-verbal reasoning questions will be there. In section 2, knowing a number, whole number, playing with number, basic geometrical idea, shapes, integer, fractions, decimal, data handling, mensuration, algebra, ratio and proportion, symmetry and practical geometry will be there. In section 3 you will have the syllabus as per section 2, and in higher order thinking section you will have syllabus according to section 2, 3, but the marks will be more, the level of thinking will be more in this section. So here there are few examples like logical reasoning. They have given you 3 questions and all other question will be of the same category. You will have an idea what type of question they come in the logical reasoning section, so you can attempt better and can score good marks. So wherever you are from, you can subscribe my channel for the more updates. First question is find the next term. What is the first question? First question is find the next term in the series given below. ये आपको सीरीज दी हुई है और आपने इस सीरीज में नेक्स्ट निकालना है. मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो पहला सीरीज में जो पहला है वो 3f है, देन यू हैव 6g, 11i, 18l. अब ये नेक्स्ट टर्म क्या होगी ये आपको निकालना है. ठीक है. अब अगर मैं सबसे पहले इसके नंबर्स की तरफ ध्यान दूं तो नंबर जो हैं वो मैं सबसे पहले नंबर्स का क्या पैटर्न है वो निकालती हूँ. ठीक है. सबसे पहला जो नंबर है वो है 3. तो ये जो 3 है उसके बाद है 6, मतलब 3 + 3 = 6. देन वी हैव नेक्स्ट नंबर इज 11. वो कैसे आया होगा? 6, ये जो 6 है हमारा ये वाला नंबर, 6 + = 11, तो यहाँ पे क्या होता है 5. देन वी हैव 18. 18 कैसे आया होगा? 11 + डैश = 18, इट्स 7. 11 में जब 7, तो हर बार हम देख रहे हैं कि ये हमारी पहली टर्म है 11, 6 और 11, 3, 6, 11, और ये हमारी जो है वो 6, 11, 18 अगली टर्म आ रही है. क्या ऐड करने के बाद? 3, 5, 7, ये ऑड नंबर्स हैं. ठीक है. तो अब हमें नेक्स्ट टर्म बनानी है. नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? जैसे ये इधर गया, ये इधर गया, ऐसे ही 18 इधर आएगा. 18 + डैश = 3, 5, 7, अब 9 आएगा इधर. ठीक है. 18 में 9 ऐड करोगे कितना आंसर आता है? 27. मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा नेक्स्ट वाला वो 27 आने वाला है. अब यहाँ पे आगे है FGIL. F के बाद G आता है, G के बाद क्या आता है? H आता है. ठीक है. अब एक छोड़ के उन्होंने I लिख दिया, J के छोड़ के 2 छोड़ के उन्होंने L लिख दिया. अब आपको 3 छोड़ने हैं. L के बाद अगर आप 3 छोड़ो तो आपके पास क्या आएगा? M छोड़ दोगे, N छोड़ दोगे, O छोड़ दोगे, तो आपके पास P आएगा. मीन्स एक तो मेरे पास 27 आ रहा है और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है? P आ रहा है. 27 के साथ क्या आ रहा है? P. तो मैं चेक करती हूँ क्या ये मेरा ऑप्शन में है. 21O के बाद है 25N,
27p. Yes, it is in the option 27p is the right answer. तो आपको ये सीरीज को बेटे एनालाइज करना है कि ये कैसे हो सकती है. नेक्स्ट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन टू ड्रॉ द गिवन फिगर. अब हमें इस फिगर को चेक करना है कि इस फिगर में हमें मिनिमम कितनी स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो यूज़ होंगी इसको ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारे पास पिक्चर है, हमें स्ट्रेट लाइंस निकालनी है. तो मैं सबसे पहले देखूंगी, ये मेरी हो गई फर्स्ट, ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हो गई. दिस वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10. अब जो हमारी रह गई वो देखते हैं हम. 10, देन वी हैव 10. 10 के बाद आ गया जी 11, 12, देन वी हैव 13, 14, 15 और 16. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि आप कैसे इनको मेंशन कर सकते हो. तो 15, 16, 17, तो 16 इज़ द राइट आंसर. तो 16 आपका आंसर आना है. हाउ मैनी डॉट्स लाइज, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी डॉट लाइज ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 4 डॉट्स व्हेन द गिवन नेट इज फोल्डेड. अब हमने इस नेट को फोल्ड करना है. फोल्ड करेंगे इस क्यूब को, जब हम फोल्ड करेंगे गिवन नेट ऑफ द क्यूब, तो 4 के पीछे कौन सा डिजिट आएगा. 4 के पीछे जो है, जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो क्या आने वाला है वो आपको निकालना है. अब बेटा जब ये 4 आप अपने सामने रखो, अभी जब आप इसको अपने सामने रखोगे तो आप ये वाला पोर्शन जो है, ये जब आप फोल्ड करोगे तो ये बेस पे चला जाएगा 2, और 5 4 के पीछे चला जाएगा. ठीक है, और ये जो 3 है वो इस साइड पे आ जाएगा. तो इस साइड के बाद 3 के पीछे जो है वो क्या चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 6 इसके पीछे चला जाएगा. तो हमें किसके पीछे निकालना है, हमें निकालना है कि किसके पीछे निकालना है हमें. हाउ मेनी डॉट लाइज ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 4. हमें 4 के पीछे निकालना है. तो 4 के पीछे जो हम देख रहे हैं, तो 4 के पीछे क्या आएगा, ये पीछे चला जाएगा. 4 के पीछे आएगा 5, दिस वन. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं. देन वी हैव द सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग, कि जो जिसमें मैथ्स की रीजनिंग इन्वॉल्व होती है. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 4. गिवन द टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर 7 consecutive hours. Calculate the difference between the highest and the lowest temperature of the city over 7 hour period. अब हर 7 आवर के बाद उन्होंने ये जो है डाटा लिया हुआ है. तो हमें 7 आवर के डिफरेंस पे निकालना है कि इस सिटी का जो टेम्परेचर है, आर में ये दिया हुआ है हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में. तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है. तो अगर हम देखें इधर, सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है 23. क्या है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, 23. और सबसे कम जो टेम्परेचर है वो है -6. हमें पता है कि जितना माइनस में जो नंबर है वो बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है. तो एक तो हमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है, एक हमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर निकालना. तो सबसे जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो मेरे को 23 दिख रहा है इधर, और सबसे लोएस्ट मेरे को -6 दिख रहा है. अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है. तो 23 - -6, तो इट विल बी 23 + 6. आंसर इज 29. तो आंसर इज 29. दिस इज द राइट आंसर. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अगर हम एक बार दोबारा से देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें जो हाईएस्ट है वो 23 है, लोएस्ट जो है वो -6 है. 23 - -6, आंसर विल बी 29 डिग्री सेल्सियस.
देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, टू बैलेंस द स्केल फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन। ये यहाँ पे हमारा ये बैलेंस दिया हुआ है, इस तरफ जो है वो है 12 1:7/12। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो ये 12 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 1 से 12 प्लस 7 19/12। और इधर क्या है, 8 1 से 8 और ऊपर गया वो हो गया 9/8। 9/8 प्लस हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालनी है जो किसके बराबर है 19/12 के। तो फ्रैक्शन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फ्रैक्शन, वो हम सॉल्व कर लेंगे। फ्रैक्शन विल बी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज 19/12, फ्रैक्शन विल बी 19/12 माइनस 9/8। आपको अब एलसीएम निकालना है 12 और 8 का। अब 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है 12 को 1 से किया, 12 को 1 से आपने क्या करना है डिवाइड करना है। तो 12 को 12 से डिवाइड किया, आंसर 1 आया, ऊपर 19 आ गया, माइनस 12 को 8 से डिवाइड जब आप करोगे इनका जो एलसीएम आने वाला है दैट विल बी 24। ये आई होप आपको एलसीएम निकालना जो है वो इस लेवल पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 जब 24 को 12 से डिवाइड किया आंसर 2 आया, और 2 को आपने 29 से मल्टीप्लाई 19 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर जो आया वो 38 आ गया। माइनस जब आप 24 को 8 से करोगे तो 3 आएगा, 3 को 9 से करोगे तो 27 आएगा। अब आपने 38 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 38 में से 27 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ जाएगा 11/24। नाउ लेट्स चेक क्या 11/24 फ्रैक्शन हमारे आंसर्स में है, नहीं तो फिर से हम एक बार अपना दोबारा से चेक करते हैं। तो यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देन वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें वो इवेल्युएट करना है। इट इज़ सिंपल बोर्ड मास, ये सिंपल बोर्ड मास है जो हमें इवेल्युएट करना है। तो हम करते हैं इसको। इट्स -1 + 55, माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आपका आ गया +29। ये प्लस माइनस माइनस होता है -1, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है 82, फिर ये प्लस माइनस माइनस होता है, निशान जो है वो हम साइन जो है वो बिग टर्म 3 है वो उसका लगाएंगे। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम प्लस वाले सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लस वाले हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो प्लस वालों में देखो आप कैसे कर सकते हो, आप 55 में 29 ऐड करो, 55 में 29 ऐड किए तो आपका आंसर जो है वो 84 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 84 सीधा लिख रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, 82 में से -81 कर दिया तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया +81। यहाँ पर मैं +81 लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये क्या करना है, मुझे 81 में से 3 निकालने हैं। 81 में से 3 निकालने तो मेरा +78 आ गया। मैं यहाँ पे +78 लिख दूँगी, +78। अब 84 में से -1 किए तो यहाँ पे सोल्व करके मेरा 83 आ गया, तो मैं यहाँ पे 83 लिख दूँगी। अब 83 में मैंने 78 ऐड किए तो मेरा 161 आंसर आ गया। तो हेयर इज़ द राइट आंसर 161। तो ये जो बेटा 2 सेक्शन जो है वो हमने कवर कर लिए हैं, एक तो लॉजिकल रीजनिंग का और एक हमने कवर कर लिया है मैथमेटिकल रीजनिंग का। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, एवरीडे मैथमेटिक्स में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें है, ऑन अ हिल द टेम्परेचर एट 8 PM वॉज 2 डिग्री सेल्सियस, but at midnight of the same day it fell down to -3 डिग्री सेल्सियस। by how many degree did the temperature fall? जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले सेक्शन का सिलेबस ही नीचे वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, अब जब 8 PM थे
तो 8 PM पे जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेल्सियस था, और जब मिडनाइट हो गई तो मिडनाइट पे टेम्परेचर आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या निकालना है, हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालेंगे हम। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस उन्होंने पूछा है हाउ मैनी डिग्री द टेम्परेचर फॉल, तो दिस विल बी 2 माइनस -3। तो 2 माइनस -3 कितने होते हैं, इट्स ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 3 = 5। तो दिस विल बी, आंसर विल बी 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, इसका ऑप्शन है बी। Then we have question number 8. Vishal jogged around a rectangular field 4 times. If the rectangular field was 130 meter long and 78 meter wide, then how far did Vishal jog? अब यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात जो है वो ये है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका 135 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है और उसकी ब्रेड्थ हमें 78 दी हुई है। दैट इज़ जो लेंथ हमें दी हुई है वो है 135, और जो हमारी ब्रेड्थ है वो हमारी है 78 मीटर। ठीक है जी। अब हमें पता है जब हमें जॉगिंग करनी है तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, हम जॉगिंग कर रहे हैं, हमने 4 बार जॉगिंग की, 2 3 4, ये हमने 4 टाइम जॉगिंग की। तो हमें जो पेरीमीटर निकालनी है, इसकी लेंथ हमने कितनी घूमी है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है क्योंकि हमने 4 टाइम जॉगिंग की है। तो इट विल बी 8L + B। L + B आप निकाल लो, 135 में आप 78 ऐड करो तो आपका 213 आता है। जब आप 213 को 8 से करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 213 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1704 आ जाएगा। तो ये 1704 आपका राइट आंसर आने वाला है इसका। सिंपल आपने पैरामीटर निकाल के रेक्टेंगल का 2 टाइम L + B उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपने 4 टाइम जॉगिंग की है। ठीक है जी, विशाल ने जॉगिंग 4 टाइम की है तो आपका आंसर आ जाएगा 1704 मीटर इज़ द राइट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर अचीवर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ देयर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फिगर P इज़ मेड अप ऑफ 6 आइडेंटिकल स्क्वायर। हमारे पास एक फिगर है P जो कि 6 आइडेंटिकल स्क्वायर से मिलके बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने Q फिगर कैसे बनाई, हमने इसके 2 जो आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं उनको हमने रिमूव कर दिया है। इसको मतलब इस वाले को और इस वाले को रिमूव कर दिया तो यहाँ से हमारे पास जो है ये जो पोर्शन बचा ये हमारी फिगर Q बनी है। ठीक है जी। तो अब क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर P। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है इसका पहले से ही, इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो कितना है 240, और आपको पता है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, इसमें 6 स्क्वायर्स हैं, और उनका पेरीमीटर कितना दिया, हमें पता है पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स लेंथ। ठीक है, और वो हमें दी हुई है 240, तो 240 इज इक्वल टू 4 × L। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60, यानी हमारी जो लेंथ आ जाएगी 60 आ जाएगी। जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है वो हमारी 60 मीटर आ गई। ठीक है, अब इसमें से हमने 2 रिमूव किए हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं 4, तो 4 × 60 कितना आ गया 4 × 60। पेरीमीटर ऑफ द फिगर, let's see again what is the statement. We have to find out the perimeter of Q, right? तो इसमें क्या है बेटा, फिगर P में हमारे पास 6 ट्राइंगल है तो 6 × L आपका 240 है, तो L की वैल्यू आपकी आ गई 40। इसका मतलब लेंथ 40 है तो 40 इसमें 4 है तो 40 × 4 आंसर इज़ 160 इज़ द राइट आंसर। मैं आपको एक बार दोबारा से करके दिखाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो फिगर P है इसमें 6 स्क्वायर्स हैं, तो इन 6 स्क्वायर का पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है कितना है, वो पेरीमीटर वो है हमारा
40। इसको हम पेरीमीटर से कहेंगे, डील करेंगे एज अ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा एक स्क्वायर का 40 आ गया। इसमें हमारे पास 4 स्क्वायर हैं, तो 40 इंटू 4 कितना आ गया 160। तो 160 इज द राइट आंसर। देन वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q डिवाइडेड बाय R इंटू S। तो ये जो वैल्यू है, हमें Q की वैल्यू जो दी हुई है वो है 100 lakhs इज इक्वल टू Q मिलियन, R करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन, 100,000 इज इक्वल टू P लाख, 10 करोड़ इज इक्वल टू S मिलियन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकेले Q की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये लाख और मिलियन फिल करके Q की वैल्यू को पता करना है और उसके बाद हमने इसको सॉर्ट आउट करना है कि हमारा क्या आंसर बनेगा। अब हम देखिए, हमें पता है जो 100 lakhs होता है, 100 lakhs इज इक्वल टू, लाख को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁵ और Q इंटू मिलियन 10⁻6 होता है। तो ये इधर 10⁻7 है, इधर 6 है, तो एक इधर बच जाएगा, बाकियों की कटिंग हो जाएगी, इसके साथ एक Q की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसी तरह से हम बाकियों को सॉल्व कर लेंगे। तो Q तो मेरा 10 आ गया, ये Q 10 आ गया। अब R करोड़, R इंटू 10⁻7 इज इक्वल टू 100 मिलियंस। तो इट इज़ 100 मिलियन का आंसर कितना आ गया 10⁻5। R का आंसर कितना आ गया 10⁻7, मिलियन 10⁻6 होता है, तो ये 10⁻7 जो है वो ये कट गया और R का आंसर 10 आ गया। इसी तरह से हमारा ये जो R है ये भी 10 आ गया। अब हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है 10 करोड़ इज इक्वल टू S मिलियन। तो फिर ये हमारा कैसे आएगा 10 करोड्स, तो 10 इंटू 10⁻, करोड़ भी 7 होता है, इट्स P लाख 10⁻5। तो P कम्स आउट टू बी, ये 5 कट गया, 100 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये 100 आ गया P। इसी तरह से हम S निकाल लेंगे। S कितना आएगा हमारा, S 10 करोड़ 10⁻7, S मिलियन 10⁻6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10। अब हम इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज़ को फिल करेंगे। जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को फिल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, नाउ वी विल फिल द वैल्यू। P इज़ 100, Q इज़ 10, R इज़ 10, S इज़ 10। तो ये 10 के साथ 10 कट गया, 100 + 10 इज़ 110। ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपने जो है एक बार पेपर को अटैम्प्ट करके दोबारा से उसको रीचेक करना है कि आपने जो है वो पेपर सही से किया है। ये तो सिर्फ आपको 10 सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं SOF के द्वारा, लेकिन आपको जो है टोटल ऐसे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं, जो कि आपकी मैथ्स के जो सिलेबस जो आप 6th क्लास के लिए करते हैं उसी के ऊपर ही बेस होंगे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में। इस सीरीज़ के बेस पे टेम्परेचर के जैसे मैक्सिमम मिनिमम है, देन वी हैव लाइंस कितनी हैं, बैलेंस करना फ्रैक्शंस का, डेसिमल का, ये बोर्ड मास करना, उसके बाद रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये सब कुछ ऐसी जो है वो वैल्यूज़ आपको थाउजेंड्स, मिलियंस, ये ऐसी वैल्यूज़ आपको आने वाली हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ इस पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आई होप आप यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। हैव अ वंडरफुल अटैम्प्ट। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ शेयर it, like it, and if you have any query you can ask in the comment section. You are free to ask anything. Thank you. Have a wonderful day.